गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापत हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी बीवी के साथ रहता था। लेकिन एक रात जमींदार की बीवी पुरस्कार तरीके से गायब हो गई और तब से हवेली में अजीबो-गरीब वाकयात होने लगे। गांव वालों का मानना था कि हवेली में उसकी रूह भटक रही है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रोहित, जो एक तजस्सुस पसंद नौजवान था, इन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। इसने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। अंधेरी रात और खौफनाक हवेली। एक रात रोहित अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके जिस्म से टकराया। दरवाजा धीरे से चरचराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सौरांद की बो बसी हुई थी। जैसे ही वो अंदर बढ़े, अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। सबके दिल तेजी से धड़कने लगी। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। तभी उन्हें एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आई, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। भूत का कहर। अचानक वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी और उसके होंठों से एक खौफनाक करा निकलने लगी। क्यों आए हो मेरी हवेली में? रोहित और उसके दोस्त खौफ के मारे कांपने लगे। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुद ब खुद खुलने लगी और हवेली की दीवारों से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? इस औरत ने अपनी उंगलियां उसकी तरफ उठाईं और कहा, मैं इस हवेली की मालिकन हूं। मुझे मेरे शौहर ने कत्ल करके यहीं दफन कर दिया था। मेरी रूह को सुकून चाहिए। राज से पर्दा उठा। रोहित को समझ आ गया कि हवेली के नीचे जरूर कोई राज दफन है। अगले दिन वो गांव वालों के साथ वहां गया और हवेली के तहखाने की खुदाई शुरू की। वहां एक इंसानी ढांचा मिला जो जमींदार की बीवी का था। गांव के पंडित ने पूरे मजहबी तरीके से इसकी आखिरी रसूमात अदा की। जैसे ही रसूमात मुकम्मल हुई, हवेली में होने वाले खौफनाक वाकयात भी खत्म हो गए। रोहित ने सुकून की सांस ली, लेकिन गांव वाले आज भी हवेली के करीब जाने से घबराते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आधी रात को वहां से आज भी किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। क्या वाकई रूहें खत्म हो जाती हैं, या फिर वो हमेशा हमारे आसपास भटकती रहती हैं?